यस, वेलकम टू ऑल। स्वागत है सभी का आरएस सर यूट्यूब चैनल पे। एक बार फिर से सिलेक्शन बैच पार्ट 2 यूनिट एंड डायमेंशन की दूसरी क्लास आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर यहाँ पे पर लेक्चर नंबर बात करें, पार्ट 2 रहेगा लेक्चर नंबर, और यूनिट एंड डायमेंशन का भी दूसरा लेक्चर होगा। अगर आपने पार्ट 1 इसका मिस कर दिया है तो जाके सर्च करके देख लीजिए, मिल जाएगा, या बहुत जल्दी मैं इसकी एक प्लेलिस्ट तैयार कर दूंगा सिलेक्शन बैच के नाम से, जहां पे आपको मिलेगा टॉप लेवल का कंटेंट जो अनअकैडमी, या आप जैसे कह सकते हैं कि एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जो वहां पे मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, वो कंटेंट भी आपको यहां पर मिल जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मुद्दा है वो ये आने वाला है कि यहां पर आज हम जो क्लास करने वाले हैं उस क्लास में क्या होने वाला है। आज की क्लास हमारा रहेगा यूनिट एंड डायमेंशन पार्ट 2, और पार्ट 2 में हम आज डिस्कस करेंगे डायमेंशंस के बारे में, यानी विमाओं के बारे में। विमाओं के कुछ फॉर्मूले डिस्कस करेंगे, और आज की क्लास में जहर न्यूमेरिकल भी होने वाले हैं, टॉप लेवल वाले न्यूमेरिकल भी होने वाले हैं। तो सभी बच्चे, एक बार जो बच्चे क्लास में जुड़ चुके, 5 सेकंड मेरे लिए निकालिए और एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। स्टार्ट करते हैं उसके बाद में फटाफट से बिना देरी किए। देखिए, सबसे पहले अपन बात करें यूनिट और डायमेंशन के पार्ट 1 की। पार्ट 1 हमने कल फिनिश कर लिया है और अभी पार्ट 2 आज हम स्टार्ट करेंगे। और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, विमाएं। यानी हम बात करने वाले हैं डायमेंशन के बारे में, विमाएं क्या है। तो भाई सबसे पहला बिल्कुल बेसिक है आपके। जय हिंद बेटा, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। सारे शेयर एक बार क्लास को शेयर कर देंगे अपने व्हाट्सएप पे ग्रुप पे। 101% आग लगानी है इस क्लास सेशन में, मजा आएगा। बहुत जहर क्लास होनी है, बहुत जहर न्यूमेरिकल ट्यूशन होने वाले हैं आज की क्लास में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यस, देखिए यहां पे अपन बात कर रहे हैं, सबसे पहला अपना कॉन्सेप्ट आ रहा है कि डायमेंशन विमाएं क्या है। तो भाई किसी भी जो मूल फंडामेंटल हमारी क्वांटिटीज है, मूल राशियां हैं, उनके ऊपर जो पावर लगाई जा रही है उसी पावर को हम विमा बोलते हैं। लेकिन कुछ बच्चे इसको विमीय सूत्र भी बोल देते हैं। वो पावर जो होता है वो डायमेंशन होता है, विमा होता है। और उस पूरे एक्सप्रेशन को जब अपन बोलते हैं m1 l1 t-2 जो भी है, वो पूरा बन जाता आपका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो जो पावर होती है, जो घात होती है, उसे हम बोलना है हमें विमा। और पूरा जो फॉर्मेट हम तैयार करेंगे उस पूरे फॉर्मेट को हम बोल देंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। तो आज बहुत सारी बेसिक चीजें यहां पे अपन क्लियर करने वाले हैं आज की क्लास में, ठीक है बेटा। यस यस, बिल्कुल आ जाएगा बेटा, बिल्कुल जुलाई में होना है पेपर। तो देखिए सबसे पहले जो मैंने कॉन्सेप्ट नोट किया उसको जरा समझिए। किसी भी भौतिक राशियों की विमाएं वह घात है, वह पावर है जो कि द्रव्यमान, लंबाई, समय की मूल इकाइयों पर लगाया जाता है। मैंने एक ही बात बोला है कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, जो मूल राशियां हैं, उनकी जो पावर है वही विमा है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो देखिए, मैं अगर डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करता हूं, मैंने m मास ले लिया, l लंबाई ले लिया, t टाइम ले लिया, और q मान लो मैंने चार्ज के रिगार्डिंग रिप्रेजेंट कर दिया, आवेश के रूप में उसको लिख दिया, फंडामेंटल क्वांटिटी मान लिया। तो उसकी जो पावर आपको नजर आ रही है, ये जो पावर आप यहां पे देख पा रहे हैं, ये पावर आपको नजर आ रहा है A, ये पावर B, ये पावर E, ये पावर D। तो ये जो ABCD आपको यहां पे नजर आ रही है, ये आपका MLTQ की विमाएं हैं, ये डायमेंशंस है। ये जो पावर आपको यहां पे दिया गया है यही विमाओं को रिप्रेजेंट करेगा, इसे हम विमा कहते हैं। ये आपका कॉन्सेप्ट बेसिक चीज जो होती है विमाओं की, किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर जो पावर लगाया जाता है उसी पावर को हम यहां पे विमा कहते हैं। और कंप्लीट जो फॉर्मूला होगा वो होगा हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला। स्लाइड क्लियर हो जाए, एक बार कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिख दीजिएगा, फुल ऑन फायर के साथ में, जोश के साथ में। अगली स्लाइड पे चलता हूं, मैं आपकी ज्यादा डाउट नहीं देख रहा हूं। नोट्स कैसे बनाना है बेटा, इसका वीडियो मैं कल अपलोड नहीं कर पाया, कुछ इमरजेंसी की वजह से निकल गया था घर के लिए। अभी वीडियो बना दूंगा आज, तो शाम तक आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है बेटा। यस, तो चलिए आगे चलते हैं। यहां पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम कर रहे थे, वो इंपॉर्टेंट डिस्कशन में सबसे पहला पॉइंट आता है सम इंपॉर्टेंट डायमेंशंस रिगार्डिंग सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट डायमेंशंस, यानी विमाओं के समान
विमाओं के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे और यहां से बहुत जहरीले सवाल हम तैयार करने वाले हैं, एक एक पॉइंट का पूरा निचोड़ निकालने वाले हैं, पूरा हलवा बनाने वाले हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा इसका। सबसे पहला जो पॉइंट आपका दिया गया है वो क्या है, किसी भौतिक राशि की विमा इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि उस भौतिक राशि की इकाई को किस प्रणाली में व्यक्त किया जाए। ये थ्योरी मैंने आप अपने नोट्स में लिख सको इसीलिए लिखी है, लेकिन आपके दिमाग में इसका कॉन्सेप्ट डालना है। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी भी क्वांटिटी के लिए यहां पर डायमेंशन यानी विमा इस बात पे डिपेंड नहीं करती है इस सिस्टम पे कि कौन सी पद्धति में उसको लिखा गया है। उसको एमकेएस में लिखा गया है, उसको सीजीएस में लिखा गया है, उसको एफपीएस में लिखा गया है, इस पे विमा को कोई मतलब नहीं है। जैसे मैंने कहा, अगर वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी की डायमेंशन आपका m0 आपने L1 और t-1 लिखनी है, ये वेलोसिटी की डायमेंशन है। तो फर्क नहीं पड़ता है, आप कहोगे सीजीएस में वेलोसिटी की डायमेंशन बताओ, आप कहोगे एमकेएस में वेलोसिटी की डायमेंशन बताओ, डायमेंशन डिपेंड नहीं करता है सिस्टम पे कि सिस्टम कौन सा है। और ये पहला पॉइंट आपका इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। बताइए, डाउट क्लियर है? यहां से डाउट क्लियर है बेटा? यहां से पूरा डाउट क्लियर है? यहां से द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज डू नॉट डिपेंड्स अपॉन सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट टू रिप्रेजेंट दैट फिजिकल क्वांटिटी। उस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए डायमेंशन जो है वो उसके सिस्टम पे, पद्धति पे निर्भर नहीं करता है। पद्धति कोई भी हो, उस फिजिकल क्वांटिटीज के लिए डायमेंशन वही रहेगी। अगला पॉइंट देखिए, बहुत अहम सवाल आपका, पॉइंट नंबर 2, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी बच्चों को यहां से पता होगा इसका कॉन्सेप्ट क्या है। शुद्ध संख्या और शुद्ध अनुपात की कोई विमा नहीं होती, यानी कोई भी आपका अगर अपन प्योर नंबर लेते हैं, प्योर आपका रेशियो लेते हैं, डू नॉट हैव एनी डायमेंशन। कोई भी शुद्ध संख्या, प्योर नंबर और प्योर रेशियो कोई डायमेंशन नहीं रखता। और आपको ये चीज ऑलरेडी पता है, सारी चीज दिमाग में आ जाएगी अगर मैं बात करूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, अपवर्तनांक की। मैंने बताया कल भी कि एक रेशियो है, ये एक अनुपात है, आपका आपेक्षिक घनत्व है, दूसरा आपका रिलेटिव डेंसिटी, तीसरा आपका परावैद्युतांक, ये आगे आपका रिलेटिव परमिटिविटी। इसके बाद में आता है कॉस थीटा, एंगल, पाई, स्ट्रेन, विकृति, ये सभी के सभी डायमेंशन लेस होते हैं, यानी इनकी कोई विमा नहीं होती। डाउट क्लियर है बेटा? क्लास पे पूरा फोकस करिए, क्लास के साथ में कोई नोट्स नहीं बनाने। एक बार क्लास में जो बताया जा रहा है ना, उसको स्कैन कर लो अपने दिमाग में, उसके बाद में नोट्स कैसे बनाने इसका वीडियो मैं आपको आज बना के अपलोड कर दूंगा, कल अपलोड नहीं कर पाया था। ठीक है बेटा? यस, क्लियर है बेटा? यहां से डाउट क्लियर है? आगे चले, एक बार शेयर कर देना। जो नए बच्चे चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही कल हम फिर से आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो ये देखिए, ये आपका प्योर नंबर और प्योर रेशियो का कोई डायमेंशन नहीं होता। तीसरा पॉइंट आपका, क्या बात है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यानी विमीय समांगता का सिद्धांत। डाउट आपका यहां पे कोई बचना नहीं चाहिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट कहता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है क्या, कि समान विमीय सूत्र वाली राशियों को, सेम डायमेंशनल फॉर्मूले वाली क्वांटिटीज को जोड़ा या घटाया जा सकता है, इनके विमीय सूत्र पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। डायमेंशनल फॉर्मूला इफेक्ट नहीं होगा, समान विमाओं वाले पदों को, सेम डायमेंशनल जो आपका इक्वेशन है, उनको जोड़ा, फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ा या घटाया जा सकता है। ठीक है, यही लॉजिक मैंने यहां पर दिया है। और आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एक बार कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिख दीजिएगा सभी बच्चे। बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? अगर आपका फुल ऑन फायर, एक जोश आपका नेक्स्ट लेवल पे है, एक नई शुरुआत हमने किया है, तो एक बार कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि मुझे वही इंजेक्शन चाहिए, वही मुझे मोटिवेट करता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। और जिन्होंने लाइक नहीं किया क्लास को, लाइक जरूर से कर दीजिएगा। ठीक है, यस। तो ये हो गया अपना तीसरा पॉइंट। इसका तीसरे पॉइंट में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अभी मैं इसका ऑपरेशन आगे करूंगा। ये ट्रेलर है, इसका मूवी आपको आगे देखने को मिलेगा। उसके बाद में देखिए ऑप्शन डी क्या है, किसी भी भौतिक समीकरण के लिए सही होने के लिए
किसी भी इक्वेशन के लिए सही होने के लिए क्या उनके प्रत्येक पदों का विमीय रूप से समान होना जरूरी है। यही विमीय समांगता है। मैंने क्या बोला था, इसको क्या कॉन्सेप्ट मैंने इसका दिया है जिसको आपको अंडरस्टैंडिंग में लेके आना है। किसी भौतिक समीकरण के सही होने के लिए उसके प्रत्येक पद का विमीय रूप से समान होना चाहिए। किसी भी इक्वेशन में जितने भी पार्ट आपको दिए हैं, जितने भी पद आपको दिए गए, उन सभी पदों को डायमेंशनली करेक्ट, यानी उन सभी की विमाएं विमीय रूप से उसको क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अभी मैं इसके न्यूमेरिकल करके आपको दूंगा, अब इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाने वाला हूं, ठीक है। यानी विमीय रूप से उसको सही होना चाहिए। फॉर ए फिजिकल इक्वेशन टू बी करेक्ट डायमेंशनली, द डायमेंशन ऑफ ऑल टर्म्स, मैं डायमेंशनली करेक्ट करने की बात कर रहा हूं, विमीय रूप से सही करने की बात कर रहा हूं, ठीक है। ऑन टू साइड्स ऑफ द इक्वेशन मस्ट बी सेम, समान होना चाहिए। दिस इज नॉन एज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इसी को विमीय समांगता का सिद्धांत कहते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। मजा आ रहा है बेटा? बिल्कुल बिल्कुल, एक ही पॉइंट का निचोड़ निकालूंगा, कोई पॉइंट बचेगा नहीं आपका, यहां से नोट करके चलिए। अगला पॉइंट देखिए, क्या बात है, जो आपके लॉगरिथम फंक्शन है उसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। जो आपके लघुगणकीय फलन है, जैसे log x है, e की पावर x है, ये भी डायमेंशन लेस होते हैं, इनकी कोई विमा नहीं होती। जो लॉगरिथम आपके फंक्शन है, log है, e की पावर x है, ये डायमेंशन लेस होते हैं। क्लियर है बेटा? यस। उसके बाद में ई पॉइंट आपका हो गया, उसके बाद में अगला पॉइंट आपका एफ, घातें विमाहीन होती है, यानी जो घात होती है उसकी कोई विमा नहीं होती। आपने x की पावर 2 बोला है, आपने x की पावर 2 बोला है, तो इस 2 की कोई डायमेंशन नहीं हो सकती, कोई विमा नहीं हो सकती। क्लियर है बेटा? डाउट यहां से? घात की कोई डायमेंशन नहीं होती है, यस और नो? यस, ठीक है। देखिए, घात की कोई विमा नहीं होती है, और जो आपका लॉगरिथम फंक्शन है यानी लघुगणकीय फलन है, यह भी आपका डायमेंशन लेस होता है, और यह भी आपका डायमेंशन लेस होगा। अगला पॉइंट देखिए, आपका बहुत ही जबरदस्त पॉइंट आपकी स्क्रीन पर आ गया है। इस पॉइंट को नोट करना एक बड़ा सा हलवा बन जाएगा, एक दिमाग में अलग सा इंटेंशन क्रिएट होगा कि ये हो क्या रहा है। एक बार इसको पढ़ के देखिए फटाफट से, मैं एक घूंट पानी पी लेता हूं, एक बार इसको पढ़ के देखिए फटाफट। थैंक यू बेटा, थैंक यू। पढ़ा आपने इस कॉन्सेप्ट को? भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक है, जरा ध्यान से समझिएगा। पूरा का पूरा निचोड़ निकाल के जूस बना के इसका पी नहीं जाएंगे इस कॉन्सेप्ट का, तो जरा ध्यान दीजिएगा। क्या दो भौतिक राशियां, दो फिजिकल क्वांटिटीज डायमेंशनल इक्वल हो सकती है? दो फिजिकल क्वांटिटीज डायमेंशनल इक्वल हो सकती है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि उनकी इकाइयां भी समान होगी। कमेंट सेशन में मुझे एग्जाम्पल चाहिए इस कॉन्सेप्ट का। अगर एग्जाम्पल सही दिया तो समझूंगा समझ में आ गया, समझ में आ गया, कैच कर लिया मैं क्या बोलने वाला था, क्या समझाने वाला था। इसका एग्जाम्पल चाहिए मुझे, ठीक है। तो यानी विमाएं समान हो सकती है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, ये आवश्यक नहीं है कि उनकी इकाइयां भी समान हो, उनके यूनिट्स भी सेम हो। लेकिन अगर इकाइयां समान हैं तो भाई विमाएं समान होगी, ये 100% श्योरिटी है, ये 100% श्योरिटी है बेटा। यहां पे ये आएगा लॉजिक, जरा समझिए इसको। द डायमेंशन ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज मे बी सेम बट द क्वांटिटीज नीड नॉट टू बी सिमिलर, उसके लिए जरूरी ये नहीं है। तो मेरे हिसाब से एग्जाम्पल आ रहे हैं, या बात क्या बात है, क्या बात है? यस, टॉर्क एंड वर्क, एनर्जी एंड पावर। ओहो क्या बात है, क्या बात है। देखो बेटा एक चीज मुझे बता, मोमेंटम इंपल्स, ये हुई ना बात, शाबाश बेटा। मोमेंटम और इंपल्स का एग्जांपल बिल्कुल मैंने उसको देखा, मोमेंटम और इंपल्स का। अगर मैं इसको लिखता हूं बेटा I बराबर F इंटू डेल टी, जरा इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। I बराबर F इंटू टी, और अगर मैं मोमेंटम की बात करता हूं तो P बराबर mv। क्या दोनों की डायमेंशन सेम होती है? क्या दोनों की विमा समान होती है? पहले इसका यूनिट देखो, न्यूटन इंटू सेकेंड, और इसका यूनिट क्या आएगा बेटा? ये हो जाएगा आपका केजी मीटर प्रति सेकंड। अब आप मुझे बताओ क्या दोनों के डायमेंशन
सॉरी यूनिट दोनों का इक्वल है, क्या दोनों का मात्रक बराबर है? नहीं, लेकिन ये डायमेंशनल इक्वल है, इन दोनों की विमाएं बराबर होती है। इनकी विमा अगर अपन यहां पे बढ़ाते हैं तो मास के लिए m1 और मीटर के लिए l1 और ये t-1। आप ही मुझे बताइए, यही कहानी में समझाने की कोशिश आपको कर रहा था। मेरे हिसाब से डाउट आपका क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से आपका डाउट क्लियर हो गया होगा 101%। यस सर, फोर्स एंड थ्रस्ट, यस, वर्क एनर्जी, यस बिल्कुल बेटा, वर्क और एनर्जी दोनों के मात्रक जूल होंगे, दोनों की विमा भी बराबर होगी। लेकिन ये पहली कंडीशन, दोनों भौतिक राशियों की विमाएं समान है, विमा समान है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उनकी इकाइयां भी बराबर हो। क्या इन दोनों की यूनिट बराबर है? सर जी नहीं है। ये एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल मैं आपको वर्क और एनर्जी का दे सकता हूं, दूसरा एग्जांपल में आपको वर्क और एनर्जी का दे सकते हैं। अगर अपन वर्क और एनर्जी की बात करते हैं तो दोनों का यूनिट जूल होगा, अगर दोनों की डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन भी बराबर होगी m1 l2 t-2। तो वहां पे यूनिट भी बराबर है, वहां पर डायमेंशन भी बराबर है। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे आपका यूनिट अलग अलग है लेकिन डायमेंशन इक्वल है। ये जहर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में उतरा के नहीं उतरा? ये डाउट आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहां से क्लियर है बेटा? यस, डाउट क्लियर बेटा? ओके ओके, आगे चले बेटा। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसके रिगार्डिंग अपन बात कर रहे हैं, यूजेस ऑफ डायमेंशन, यानी विमाओं के उपयोग। और यहां से कुछ कॉन्सेप्ट यू बनाएंगे, कुछ न्यूमेरिकल यू बनाएंगे कि सब कुछ बदल जाएगा, उसी के बारे में बात करेंगे। यस सर, ठीक है बेटा? यस, देखिए बेटा, विमाओं के उपयोग, यानी अपन यहां पे जो डायमेंशन है उनके यूजेस देख रहे हैं। विमाओं का उपयोग किस प्रकार से किया जाएगा? सबसे पहला अगर मैं यूज यहां पे आपको बताऊं तो वो देखिए, नंबर 1 इसका जो यूज है, किसी भी समीकरण में विमीय संतुलन की जांच करना, यानी होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस इन इक्वेशन, यानी यहां पे पूरा का पूरा इक्वेशन है, उस इक्वेशन के लिए ये जांच करना, ये मतलब पता लगाना कि वो क्या डायमेंशनली करेक्ट है, यानी उसकी विमा, जितने भी पद उसमें दिए गए हैं, क्या उसकी विमाएं बराबर हैं। पहला यूज इसका। दूसरा यूज अगर मैं यहां पे बात करता हूं, देखिए, एक इकाई को दूसरी इकाई में बदलना। क्या बात है, यहां पे अपन यहां पे कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स की बात कर रहे हैं, चेंजेस की बात करें, एक यूनिट को दूसरी यूनिट में चेंज करना, दूसरा पॉइंट आपका। और तीसरा पॉइंट हम लेंगे उनके रिलेशन का। क्या बात है, उनके रिलेशन का। रिलेशन कैसे क्रिएट होगा, वो आएगा तीसरा पॉइंट आपका। भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना, उनको रिलेट करना, उनमें रिलेशन क्रिएट करना। इनके एक एक न्यूमेरिकल भी हम यहां पे अभी करने वाले हैं, एक एक कॉन्सेप्ट के साथ में न्यूमेरिकल एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये हो गया आपका क्लियर? यहां से डाउट एक बार सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, यस सर, क्लियर है बेटा? शाबाश बेटा, शाबाश, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा बेटा? जिन बच्चों ने लाइक बटन नहीं दबाया, एक बार लाइक बटन जरूर से दबा दें, और जो नए बच्चे आए वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि तुरंत आपको जैसे ही हमारी क्लास कल आए 11 बजे तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो चलिए यहां पे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहां पे देखिए 3 मैंने इसके यूज बताए। नंबर 1 यहां पे बैलेंस करना, चेक करना बैलेंस है या नहीं है। दूसरा, यूनिट को, एक यूनिट को दूसरे यूनिट में चेंज करना। और तीसरा आपका उनके बीच में रिलेशन क्रिएट करना। तो उसी पर्पज से हम सबसे पहले जो पीछे हमने ट्रेलर देखा था उसी की बात कर रहे हैं। हल्का सा एक्स्ट्रा में बात कर लेते, एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा भाई, यहां पे समीकरणों में विमाओं की समांगता, यानी होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस इन इक्वेशन, यानी अपन ये कह सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यानी विमीय समांगता का सिद्धांत क्या है। यह चीज ऑलरेडी सभी बच्चों को पता होगी, क्या कि समान पदों में, मतलब समान विमाओं वाले पदों को जोड़ा या घटाया जा सकता है, उनको ऐड किया जा सकता है, तो सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, उनको बाकी किया जा सकता है, माइनस किया जा सकता है। यही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। किसी भी समीकरण के सभी पदों की विमाएं समरूप होनी चाहिए। इस सामान्य सिद्धांत को विमाओं की समांगता का सिद्धांत कहते हैं। सभी पदों की विमाएं समान होगी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग अपनी यहां पे बातें कर रहे हैं। यह पहला पॉइंट आ गया अपना। अब देखिए मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट यहां से क्रिएट होगा, S बराबर UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। आपका मैं एक बार कमेंट जानना चाहूंगा, क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है? क्या इसमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा के आप ये बता सकते हैं कि ये दोनों बराबर है? यस और नो?
बता सकते हैं आप सभी कि ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है? बता सकते हैं बेटा? यस, जल्दी से बताइए एक बार कमेंट करके फटाफट से, जल्दी बताइए, शाबाश। कमेंट सेशन में यस और नो करेक्ट है। ओके 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 बेटा, शाबाश। देखिए बेटा, यस सर, यस सर। देखो बेटा, इसके डायमेंशन निकालते हैं। अगर ये x डिस्टेंस है तो भाई इसकी डायमेंशन हो जाएगी आपकी L1। अगर मैं बात करता हूं यूटी की, तो भाई यूटी की डायमेंशन अगर अपन निकालते हैं तो भाई u वेलोसिटी है तो इसके लिए L1 और t-1 होगा, और t के लिए प्लस का t1 होगा। तो ये टोटली सोल्व करेंगे तो भाई इसकी डायमेंशन भी L1 आ जाएगा। अब बात कर रहे हैं इसकी, यहां पे 1/2 टी स्क्वायर, 1/2 की कोई डायमेंशन नहीं होती है। अभी अभी मैंने बताया इक्वेशन जो होता है, जो अनुपात आता है, जो रेशियो होता है, प्योर नंबर होता है, वो डायमेंशन लेस होता है। अब बारी आती ए और टी की। ए की डायमेंशन लिखिए पहले, ये हो जाएगा आपका L1 t-2, और उसके बाद में t का स्क्वायर है तो t की पावर प्लस का 2, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, और यहां पे फिर से आपके लिए निकल के आएगा L1। तो आप मुझे बताइए, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट तीनों डायमेंशनली करेक्ट हैं, तीनों की विमाएं बराबर है, यस और नो? थैंक यू सो मच। ये हमने इसको डायमेंशनली करेक्ट करके देखा है। ये विमीय समांगता के सिद्धांत से ये रूल को फॉलो करता है। क्लियर हो गया बेटा? यहां से अगला पॉइंट अगर अपन यहां पे लेते हैं, भाई मात्रकों में परिवर्तन। ये एक बहुत अहम सवाल है आपका। यहां पे कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स की बात कर रहे हैं कि यूनिट को कैसे चेंज किया जाए। एक अहम सवाल आपको यहां पे मिलने वाला है, और इस सवाल को हर हाल में हमें क्लियर करना है। हर हाल में डाउट आपका क्लियर यहां से होना चाहिए। एग्री बेटा? क्लियर है सर? थैंक यू सो मच। यस सर, यहां से आपको इस डाउट को क्लियर करना है। एक एग्जांपल मैंने यहां पे दे दिया है, एग्जांपल आप देख रहे होंगे यहां पे, और इसी एग्जांपल को आपको सोल्व करके मुझे बताना है। 1 पास्कल को सीजीएस में बदलना है, यानी पास्कल है उसको सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। ये कन्वर्जन की मैं बात कर रहा हूं, और ये बहुत अहम होने वाला है। हर एक बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाता है। जिसका कन्वर्जन है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके रिगार्डिंग अपन यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। फटाफट से कितने बच्चे इसको सॉल्व कर सकते हैं? पेपर पेन लीजिए बेटा, पेपर पेन लीजिए, पेपर पेन का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं इसको। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका है। 1 पास्कल को सीजीएस में बदलना है। देखिए जरा, इसको ध्यान से समझते हैं। यहां पे इसका लॉजिक क्या है उसको समझते हैं, जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहां पे बेटा पास्कल की अगर अपन बात करते हैं तो प्रेशर दा बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल, फोर्स अपॉन एरिया। यस और नो? एग्री? फोर्स अपॉन एरिया सबको पता है। अगर मैं इसको डायमेंशनली अगर इक्वेशन में लिखूं तो बेटा मैं डायमेंशन डायरेक्ट लिख दूंगा इसका। अगर बात करते हैं फोर्स की तो m1 और ये L1 t-2, ऊपर जाके L माइनस का हो जाएगा L-1 और ये t-2। ये डायमेंशन का अपना इक्वेशन है, ये आपके पावर यहां पे दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है? पास्कल को सीजीएस में बदलना है। तो इसके लिए एक इक्वेशन मैं आपको दे रहा हूं, डायरेक्ट इक्वेशन है, जो मैंने यहां पे अभी बताया नहीं है। इस इक्वेशन को यहीं पे यूज करेंगे ताकि वो इक्वेशन भी समझ में आ जाए और ये न्यूमेरिकल भी आपका हो जाए। तो देखिए बेटा, यहां पे वो इक्वेशन में यूज कर रहा हूं, यहां पे n2 बराबर n1, m1 बटा m2 की पावर a। यहां पे हो जाएगा बेटा आपका, इसको मैं यहां पे 1 सेकेंड बेटा, ओके 1 सेकेंड। यहां पे हो जाएगा बेटा L1 बटा L2 की पावर B, और यहां पे हो जाएगा आपका, अगर मैं बात करता हूं T1 बटा T2 की पावर C। अब आप मुझे बताइए यहां पे एक का वैल्यू कितना है? कोई बता सकता है इस बीमा से? एक का वैल्यू है बेटा 1, और ये जो m की पावर है वो a है, ये b है। यहां पे भी लिख सकता हूं a, b और ये c, ठीक है। तो b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -2। तो यहां पे वैल्यू पुट करिए। n2 आपको फाइंड करना है। n1 1 पास्कल दिया था, n1 का वैल्यू पास्कल में हमें सीजीएस में पर कन्वर्ट करना है। तो m1 बेटा पास्कल अपन mks से ले रहे हैं सीजीएस में, तो मास किस में आएगा? केजी में, 1 केजी, और सीजीएस में क्या आएगा? 1 ग्राम। आगे आ जाओ बेटा। एक का वैल्यू कितना है बेटा? 1। जरा ध्यान से समझ लो, हमेशा हमेशा की बीमारी खत्म हो जाएगी, हमेशा हमेशा की बीमारी खत्म हो जाएगी। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूं लंबाई यहां पे किस में लेंगे? सीजीएस में 1 मीटर में, और यहां पे आपका 1 आ जाएगा सेंटीमीटर। बेटा बी की पावर कितना है? -1, और टाइम तो सेकंड में ही आएगा बेटा, 1 सेकंड
बटा यहां पर भी 1 सेकंड की पावर -2। बेटा जरा इसको सॉल्व करके देखिए। ये बेटा केजी, एक का कोई मतलब नहीं है, केजी का मतलब 1000 ग्राम। विमाई समान होनी चाहिए, बदलना है ना आपको, तो की पावर यहां पे कितना बेटा 1, और यहां पे देखिए ये मीटर में बेटा 100 सेंटीमीटर बटा यहां पे 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बेटा, और पावर में -1, और ये तो आपका पूरा 1 लिख के मैं इसको तो काट के -2 कर रहा हूं, कोई मतलब नहीं है बेटा। ये मान लो ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, कितना आ गया 1000 की पावर 1, ठीक है। और यहां पे 100 की पावर, यहां पे 100 की पावर -1, ये कह सकता हूं मैं, ठीक है। और यहां पे 1 की पावर -1 बटा 2 का मतलब 1 का स्क्वायर बट्टे में लेके जाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप मुझे बताओ ये कितना हो गया, क्या 10 यूनिट वैल्यू आ गया, 10 इकाई इसका मात्रक आ गया, क्या इसका वैल्यू 10 यूनिट आ गया बेटा। अगर 1 पास्कल को, अगर हम यहां पे 1 पास्कल को अगर अपन यहां पे चेंज कर रहे हैं 1 पास्कल को अगर सीजीएस में, तो इसका यूनिट आएगा 10 यूनिट में इसको चेंज करना है। बताओ कोई डाउट यहां से क्रिएट हो रहा है, कोई डाउट यहां से क्रिएट हो रहा है, क्लियर है बेटा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था आपकी स्क्रीन पर, क्लियर है डाउट। सभी बच्चे एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दे यस सर। 10 आ गया ना, कितने बच्चों ने सॉल्व किया था, जिन जिन बच्चों ने एक बार सॉल्व किया था कमेंट सेक्शन में यस सर लिख दीजिए, डाउट क्लियर है। ये मैंने आपको चेंज करने का एक क्वेश्चन तैयार करवा दिया है, अब जितने चाहे क्वेश्चन आप इसके चेंज करके देख सकते हैं। शाबाश, थैंक यू सो मच। जिन जिन बच्चों के आंसर आ गए थे वो बच्चे बता दें। बेटा नोटिफिकेशन नहीं है, क्लास का टाइम 11 बजे है, आप 11 बजे तुरंत क्लास को आके चेक कर ले, ठीक है। टेलीग्राम पे भी मैंने मैसेज किया था। और अभी बात करते हैं एक अहम सवाल की, बहुत अहम सवाल है, बहुत ही अहम सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर एक बच्चे के समझ में नहीं आता है, जरा ध्यान से देखिएगा। भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना, यहां पे एक रिलेशन अपन क्रिएट कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में। तो सारे के सारे सोल्जर रेडी है इसके लिए, यस। देखिए इसको समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन मैंने यहां पे डाला है, वो क्वेश्चन क्या है, एग्जांपल के फॉर्म में। बहुत अहम सवाल है भाई, बहुत अहम, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने यहां पे डिस्कस किया आपके साथ। बिल्कुल बेटा डायरेक्ट तरीके से बताओ, बेटे डायरेक्ट उस फॉर्मूले को रखना ही पड़ेगा और कोई सो ट्रिक नहीं है उसका, ठीक है। यस सर, अब इस पे आ जाइए, यहां पे अब इस पे आ जाइए, यस अब इस पे आ जाइए बेटा, ठीक है। डायरेक्ट, कोई डायरेक्ट ट्रिक नहीं है, वैल्यू पुट करनी ही पड़ेगी आपको, केजी को ग्राम में लिखना ही पड़ेगा आपको, सेंटीमीटर मीटर को सेंटीमीटर में लिखना ही पड़ेगा बेटा, इसका कोई डायरेक्ट ट्रिक नहीं बनता है, उस वैल्यू को रख के सॉल्व करना ही पड़ता है। अगर होता है ना तो आरएस सर जुगाड़ करने के लिए सबसे पहले आगे आते हैं, होता तो जरूर बताता, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने ही पड़ते हैं, इनका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है बेटा। इस सवाल की अगर अपन यहां पे बात कर रहे हैं, लोलक के आवर्तकाल के संबंध में स्थापित करना है, लोलक का आवर्तकाल, ठीक है। यह जानते हुए कि लोलक का आवर्तकाल मास, लेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता है। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम विच डिपेंड्स ऑन नंबर 1 लेंथ, नंबर 2 मास एंड नंबर 3 आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तैयार है बेटा इसके लिए, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के लिए तैयार है इसको सीखने के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। तो देखिए यहां पे मैंने क्वेश्चन आपका ये बना दिया, यहां पे इसको एक बार क्वेश्चन को अपन एक बार समझ लीजिए, उसके बाद अपन इसको सॉल्व करने के लिए जाएंगे। यहां पे इसके बाद में सॉल्व करने के लिए जाएंगे, कितना टाइम आपको चाहिए, t बराबर 2π√L/g। ये एक्सप्रेशन हमें तैयार करना है बेटा, ये एक्सप्रेशन हमें तैयार करके देना है, ये एक्सप्रेशन हमें तैयार करना है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, ये एक्सप्रेशन हमें तैयार करना पड़ेगा बेटा। यस बिल्कुल बेटा, ये एक्सप्रेशन हमें तैयार करना पड़ेगा, डायरेक्ट रट्टा मारने से नहीं चलेगा, ठीक है। यस देखो बेटा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा, देखिए समझिए जरा इसको ध्यान से। सबसे पहले यहां पे आपको रिलेशन किसका क्रिएट करना है, टाइम पीरियड का। तो बेटा टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिख लीजिए यहां पे, टाइम पीरियड डायरेक्ट प्रोपोर्शनली। सबसे पहले बेटा लेंथ आया है, यहां पे देखो इसने जो वैल्यू अपने को दिया है वो क्या दिया है, अगर उसके रिगार्डिंग हम यहां पे बात करें, जो वैल्यू अपने को दिया है वो एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए, एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए। आवर्तकाल में संबंध स्थापित करना है, लंबाई पे डिपेंड, मास पे, लंबाई पे, और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका गुरुत्वीय त्वरण पे डिपेंड कर रहा है। तो एक बार तीनों को देख लीजिए, मास, लेंथ और जी पे। तो बेटा यहां पे देखिए अपन इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं, सॉल्यूशन में सबसे पहले जो टाइम पीरियड है डायरेक्ट रिलेट कर रहा है बेटा मास, मास की पावर मान लो a ले लिया, उसके बाद में लेंथ,
की पावर एल, और उसके बाद में डिपेंड कर रहा है बेटा किस पे, जी गुरुत्वीय त्वरण पे, तो उसकी पावर हमने क्या ले लिया है, सी। तो बेटा एक बार इसको प्रपोजनली साइन को कांस्टेंट के रख के देखो, तो के एम की पावर बेटा इसमें तो एम की पावर ए ही आएगा। यहां पे अगर मैं बात करता हूं एल, तो एल की पावर लंबाई के लिए बी आएगा। लेकिन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की अगर अपन बात करेंगे गुरुत्वीय त्वरण की, तो ये हो जाएगा बेटा L1 और टी की पावर -2 और इसकी पावर सी है। बेटा टी यहां पे टाइम के लिए डायमेंशन, के कांस्टेंट को हटा देंगे, इसका कोई यूज नहीं है। बेटा एम की पावर ए, यहां पे बेटा एल की पावर बी, और ये अंदर गुणा होगा तो एल की पावर सी। बेटा दोनों घातें जुड़ती है, अगर बेस इक्वल होता है तो पावर जुड़ जाता है, तो पावर को ऐड कर देंगे, ये बी और सी जुड़ जाएगा, यानी एल का पावर हो गया आपका बी प्लस सी। उसके बाद में बच्चा टी, तो टी की पावर सी को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये -2c। क्लियर है बेटा, ये -2c, और इसको अपन ऐसे पावर में इसको लिख सकते हैं विमा के पद में। अब बेटा इसको कंपेयर करते हैं, जब इसको कंपेयर करेंगे तो बेटा ये जो पावर ए बी सी है इनके इक्वेशन बनेंगे। बेटा इधर m है क्या, मैं कहूंगा इधर m भी नहीं है, मैं कहूंगा इधर l भी नहीं है। m की पावर a इधर m की पावर 0, a बराबर क्या आ गया भाई, 0 आ गया। अगर मैं यहां पे बात करता हूं l की, तो भाई इधर क्या है l की, तो यहां पे l बराबर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर मैं यहां पे सॉरी l की पावर यहां पे b प्लस सी है, सॉरी एक सेकेंड, l की पावर यहां पे b प्लस सी है, एक सेकेंड इसको देखते हैं एक बार फिर से। यहां पे a की पावर कितना हो गया बेटा, m की पावर 0, उसके बाद में यहां पे l की पावर क्या है बेटा, b प्लस सी, और यहां पे कितना है बेटा 0, यानी b बराबर क्या हो गया c। और उसके बाद में यहां पे देखिए कितना आ रहा है बेटा, t की पावर 1 और t की पावर आपका -c, तो यहां पे बेटा -2c, ये -2c, और t का पावर कितना है बेटा 1, तो c बराबर -1/2। तो यहां पे अगर c का वैल्यू -1/2 है, तो बेटा b और c तो बराबर है, यस और नो। तो इन तीनों पदों को अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं, तो बेटा a का वैल्यू 0, b का वैल्यू बेटा 1/2 और c का वैल्यू आपका आ रहा है -1/2। अब आप मुझे बताइए, अगर b और c सिंपल सा लॉजिक ले रहे हैं, c की वैल्यू -1/2 आ रही है, तो क्या यहां पे जो इक्वेशन हम पुट कर रहे हैं b प्लस सी में, अगर माइनस का आएगा, सॉरी यहां पे माइनस का आएगा, तो ये इधर जाके b का वैल्यू किस में हो जाएगा, प्लस में। तो बेटा a प्लस में आ गया, b प्लस में आ गया और c माइनस में आ गया। अब इनकी वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में अपने को पुट कर देनी है, या इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। तो देखिए यहां पे जब इक्वेशन में पुट करेंगे, तो t बराबर के को मैं डायरेक्ट हटा रहा हूं बेटा, m की पावर a की वैल्यू कितनी है बेटा 0, नहीं आ रहा है यहां पे। उसके बाद में देखिए अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं दूसरा आपका l की पावर कितना है b का वैल्यू 1/2, उसके बाद में आ रहा है g, तो बेटा g की पावर कितनी है बेटा c का वैल्यू -1/2। तो बेटा t बराबर m का वैल्यू हटाओ, l का वैल्यू 1/2 और g की पावर -1/2, यानी बट्टे में चला जाएगा, ये l/g, तो इसका पावर 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा, रूट। तो इसको जो कांस्टेंट है, जो हमने कांस्टेंट के यहां पे रखा हुआ था, उस कांस्टेंट को अगर वैल्यू में पुट कर देंगे तो 2 पाई, और ये आपका अंडर लगा रहा हूं मैं, l/g आ जाएगा। ये इक्वेशन मैंने क्रिएट करना आपको बता दिया है, एक बार ढंग से सीख लो बेटा, एक बार सीखना पड़ेगा बेसिक से। आपको लगता है कि सर 5 मिनट लगा दिया, हमारे को एग्जाम में 30 सेकंड मिलेंगे, बेटा सीखने के लिए 5 मिनट नहीं 15 मिनट भी लगाना पड़ेगा। उसके बाद में जब इसी तरीके के दूसरे सवाल आए, तो उनको फिर आपको प्रैक्टिस करनी है फर्राटेदार तरीके से। मेरे हिसाब से किसी बच्चे का कोई डाउट यहां पे नहीं बचा होगा। एक बार कमेंट कर दीजिए बेटा, जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया एक बार कमेंट सेक्शन में जय हिंद, नजर नहीं आया मुझे, क्या बात है। क्या बात है, क्या बात है, यस ओके क्लियर है बेटा। एक बार फटाफट से क्लियर है बेटा, कुछ ही नहीं करना, एक बार फटाफट रिपीट कर रहा हूं बेटा। हमें जो इक्वेशन दिया गया था उसमें जो टाइम पीरियड है जो सिंपल पेंडुलम का, वो मास पे डिपेंड कर रहा था, m ले लिया मैंने, मास के बाद में मैंने यहां पे लिया बेटा, देखिए मास के बाद मैंने यहां पे लिया है, ए बी मतलब लंबाई पे डिपेंड कर रहा है और आपका g पे डिपेंड कर रहा है। तो मैंने m लिखा, l लिखा और g लिखा, इनकी पावर लगा दो a b c, जिनकी वैल्यू हमें निकालनी है। प्रपोजनल साइन हटाने के लिए कांस्टेंट के रख दिया, m की जगह m, l की जगह l। लेकिन बेटा g, m तो फंडामेंटल है, l भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, मूल राशियां हैं, लेकिन g गुरुत्वीय त्वरण है। तो यहां पे गुरुत्वीय त्वरण यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की विमा रखो L1 T-2 और इसकी पावर c है। अब इनकी पावर को अलग अलग कर लो, m की पावर है, l की पावर, एक तो b है l की पावर, एक बेटा l की पावर c भी तो होगा,
यहां पर भी तो सी है, तो इसको जोड़ेंगे तो b प्लस सी हो जाएगा, और इसके बाद में t अकेला ही है तो t की पावर माइनस का 2c। लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड को कंपेयर करेंगे, यहां पे m0 L0 t टाइम था ना, टाइम पीरियड, इसके लिए मैंने t1 लिख दिया है। कंपेयर करो m की पावर 1 m की पावर 0, फिर इसके बाद में b प्लस सी, और इधर b प्लस सी बराबर l की पावर, इधर l की पावर, तो बराबर आपका b प्लस सी बराबर 0, तो b माइनस सी। इसके बाद में t की पावर माइनस का 2c, t की पावर 1, तो ये बेटा 2c माइनस का 2c बराबर 1 दे दिया है, और ये आपका बराबर आ गया, उधर लेके गए 1/2, c का मान माइनस 1/2, तो बेटा माइनस माइनस यहां पे क्या हो जाएगा प्लस, तो a b और c ये वैल्यू उठा के बस यहां पे पुट कर दो, और आपके सामने मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। मेरे हिसाब से डाउट क्लियर है जैन सर, ठीक है, यस। आगे चले अगले कॉन्सेप्ट पे। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, नेक्स्ट आपका एक एग्जांपल है, फिर एक जहर तरीके से न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पर आ रहा है। यदि बल F, भैया टॉप लेवल का क्वेश्चन है, जो ज्ञानी बन रहे थे क्लास में इतनी देर की, सब जल्दी करो जल्दी करो। एक जहरीला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है, 15 या 20 सेकंड का टाइम आपको दे रहा हूं, फटाफट से सोल्व करके कमेंट दे दो, आंसर दे दो, पता चलेगा कितने बच्चों को आता है, कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन आएगा। 15 से 20 सेकंड का टाइम मैं आपको दूंगा जबरदस्त तरीके से। यस सर, फटाफट जल्दी करें बेटा, जल्दी कैलकुलेट करें। बेटा 2 पाई कैसे आया, बेटा 2 पाई जो कांस्टेंट के था ना उसके अलोंग आया, अपने वहां पे फिक्स नहीं है, वो एक्चुअल जो इक्वेशन होता है उसी कांस्टेंट की फॉर्म में रखा है, उसकी वैल्यू जो कांस्टेंट अपने इक्वेशन बनाया ना, उस इक्वेशन में जो के कांस्टेंट रखा हुआ था उसको हटाने के लिए उसकी वैल्यू 2 पाई जो कि फिक्स है उस इक्वेशन के लिए वो रखा है हमने, ठीक है। यस, जल्दी से इसको सॉल्व करें बेटा, मजा आ जाएगा। जबरदस्त क्वेश्चन आपका आपकी स्क्रीन पर है बेटा, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे सर, नोट्स बिल्कुल बेटा, ओके, यस यस, बहुत बढ़िया, शाबाश। जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया यार, लाइक बटन तो नीचे दबा दो फटाफट से, और शेयर भी कर दिया करो यार क्लास का, एक छोटा सा काम आपके लिए दिया जाता है, क्लास को शेयर भी कर दिया करो, नहीं किया तो जरूर शेयर कर देना, ठीक है। यस, चलो इसको सॉल्व करें बेटा, सॉल्व करें बेटा इसको, चलो देखते हैं बेटा। सबसे पहले यहां पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं, तो सॉल्यूशन को मैं लेके चलूंगा आपको नेक्स्ट स्लाइड में। यहां पे देखिए, इधर हो सकता है ये सॉल्व, तो इधर सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। चलो इधर सॉल्व कर लेते हैं, इधर सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। देखिए इधर सॉल्व करते हैं। यहां पे मुझे बताइए बेटा, जो फोर्स का फॉर्मूला होता है F बराबर आपका, अगर मैं यहां पे बात करता हूं, एक सेकेंड, अगर मैं यहां पे इसका फॉर्मूला लेता हूं तो देखिए F बराबर आपका बल का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, यही है बेटा। आपको एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन निकालनी है, ध्यान रहे, जबकि कब निकालनी है, जब फोर्स आपका फंडामेंटल यूनिट हो, उसके बाद में लेंथ आपका फंडामेंटल यूनिट हो, करंट आपका फंडामेंटल यूनिट हो, और टाइम आपका फंडामेंटल यूनिट हो। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनता है जहां पे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, जरा ध्यान से इसको समझिएगा। तो बेटा अपने क्या किया, हमें एप्सिलॉन नॉट की विमा निकालनी है, इसको इधर ले आओ, इधर भाग लगा दो, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो गया बेटा, Q1 Q2 बटा F का भाग लग जाएगा। ये बेटा 1/4 पाई कांस्टेंट है, इसको मैं हटा रहा हूं क्योंकि कांस्टेंट राशियों की तो कोई विमा होती नहीं है, तो इसको हटा रहा हूं। तो बट्टे में क्या आ गया, एक तो बल आ गया और एक आपका R का स्क्वायर आ गया। तो चलो अब बारी आती है इसको सोल्व करने की, सोल्व करते हैं। बेटा Q1 Q2 क्या है, चार्ज है, तो चार्ज का स्क्वायर कर दो। भाई अपने को तो विमा से मतलब है ना, Q1 Q2 चार्ज ही तो है, तो डायमेंशन तो सेम ही आएगी उसकी, तो मैंने Q स्क्वायर लिख दिया, बटा F की जगह F रखेंगे और R की जगह तो अपन इसको L2 कर देते हैं, लंबाई के लिए L2 आ गया। बेटा चार्ज के लिए Q बराबर क्या होता है, IT। सर आपने Q को चेंज क्यों किया, क्योंकि बेटा चार्ज फंडामेंटल नहीं है, यहां पे करंट फंडामेंटल है, यानी मूल राशि करंट है, चार्ज नहीं है। बेटा सर आपने बल को तो चेंज नहीं किया, बेटा बल को चेंज नहीं करूंगा क्योंकि बल फोर्स से फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में क्वेश्चन में बोला गया है। तो यहां पे समझिए जरा इसको ध्यान से, बेटा ये हो गया आपका IT का स्क्वायर और ये आपका F और ये आपका L की पावर 2। बेटा इसको सॉल्व कर लीजिए एक बार फटाफट से। मैं F को ऊपर लेके जाऊंगा तो F किसका हो जाएगा, माइनस का। अगर मैं L को ऊपर लेके जाऊंगा L किसका हो जाएगा, माइनस का। और ये I की पावर क्या है बेटा, 2 और ये T की पावर क्या है, 2। यही आपका डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट के लिए। F की पावर -1, L की पावर -2, -1 -2 और T की पावर 2
और आपका आई की पावर 2, ये आई है बेटा, आई की पावर 2 और टी की पावर 2। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। कितने बच्चों ने सॉल्व कर लिया था एक बार फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दें, कितने बच्चों ने सॉल्व कर लिया था। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। यस, क्लियर है बेटा, कितने बच्चों ने इसको सॉल्व कर लिया था एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए फटाफट से। शाबाश, वेरी गुड, क्लियर है बेटा। जिन बच्चों ने एक बार सॉल्व कर लिया था फटाफट से एक बार कमेंट सेक्शन में यस सर लिख दीजिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है, बिल्कुल बेसिक, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज आपको दिए उन्हीं का यूज करके इसको सॉल्व करना है। फोर्स फंडामेंटल दिया था, हमने फंडामेंटल लिया, लंबाई लिया, लेंथ लिया। चार्ज नहीं था तो हमने चार्ज को, क्यू को हमने आईटी लिखा, क्यू बराबर आईटी की फॉर्म में इसको लिख दिया है। ठीक है बेटा, क्लियर है यहां पे सभी का? यस सर क्लियर है, यस क्लियर है, यस सोल्व किया था सर, शाबाश, थैंक यू सो मच। मैंने पूरा सोल्व करके दिया है और इसके अलावा इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आपको सोल्व करना ही पड़ेगा इस तरीके के सवालों के। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है इसका, कहीं पर भी नहीं मिलेगा, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। आज की क्लास में इतना ही होगा। अपन कल की क्लास में बात करेंगे यहाँ पे मेजरमेंट के लिए एरर की, यानी एरर इन मेजरमेंट्स, यानी मापन में जो त्रुटियां हैं उनके बारे में बात करेंगे कल की क्लास में। तो मेरे हिसाब से आज की क्लास का आपका डाउट क्लियर हो गया होगा बहुत ही अच्छे से। सिलेक्शन बेच का क्लास नंबर 2 पार्ट नंबर 2 यूनिट एंड डायमेंशन का आज हमने किया है। कल हम इसका पार्ट 3 करेंगे, कैसे क्या नोट्स बनाने, इसके लिए वीडियो में आज आपको रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा शाम को 8 बजे तक 9 बजे तक। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, लव यू ऑल। क्लास को सबमिट करने से पहले जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया है एक बार लाइक कर दें, और जिन बच्चों ने मुझे अभी तक अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे फॉलो नहीं किया है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अनअकैडमी पे डेली मेरी प्लस के अलावा 3 स्पेशल क्लास होती है जो फ्री होती है, सुबह 8 बजे होती है, जो भी मॉक टेस्ट चल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, फिर 3:40 PM पे ये आपका लुसेंट बुक का सॉल्यूशन है, और उसके बाद में 6 PM पे टॉपिक वाइज आपका रिवीजन चल रहा है, जिसमें मैराथन क्लास अभी आपको करवाई जा रही है। तो जिन बच्चों ने मुझे फॉलो नहीं किया है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनका कोई चार्ज नहीं है तीनों क्लास का। और ये क्लास जरूर से अटेंड करें, क्योंकि प्रैक्टिस का वहां पे सबसे बड़ा बेनिफिट यही मिलेगा, मॉक टेस्ट आपका जो होगा वो पोल के साथ में होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय सभी को, थैंक यू। ठीक है बेटा डेली 11 बजे स्टार्ट होती है क्लास, सुबह डेली 11 बजे। ओके, बाय बाय।